मूवी की शुरुआत होती है कई सदियों पहले न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो बेसमेंट में डरे हुए होते हैं। ऊपर कोई उनकी मां को मार रहा होता है। डर के मारे एक बच्चा चीखता है और यहीं इस सीन को रोक दिया जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट टाइम का देखते हैं, जहां चार्ली नाम का बच्चा नींद से उठकर विंडो के बाहर देख रहा होता है। उसको कोई डरावनी सी चीज दिखाई देती है। उसको देख वो डर कर उसकी माँ क्रिस्टीन के पास जाकर सारी चीजें बताता है, पर उसकी माँ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। फिर वो उसकी माँ के साथ उनके रूम में ही सो जाता है। कुछ देर बाद माइक, जो चार्ली का पिता है, वो भी अपनी ड्यूटी खत्म कर घर आ जाता है और चार्ली को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। पर अब भी चार्ली वही बातें दोहरा रहा होता है। वो पिता को बोल रहा होता है कि उसने किसी को खिड़की के बाहर देखा है, तो क्या वो बाहर देखेंगे कि वो अब भी वहाँ है या नहीं। फिर माइक खिड़की के बाहर चेक करता है, वहाँ कोई भी नहीं होता। अगले दिन हैलोवीन डे था। चार्ली अपनी पायरेटी कॉस्ट्यूम पहनकर बेहद खुश था। चार्ली अपनी माँ को उसकी बनाई ड्राइंग दिखाता है जो बेहद भयानक थी। माँ के पूछने पर वो बोलता है उसने ऐसा ही कुछ उनकी खिड़की के बाहर देखा था। फिर सारे मिलकर हैलोवीन डे सेलिब्रेट करने बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही उसको एक भयानक सा गीत दिखाई देता है, पर उसकी माँ को वहाँ कोई भी गीत दिखाई नहीं देता। माइक अपना काम खत्म कर घर लौटता है, पर वो लोग वहाँ से जा चुके थे, तो वो उन लोगों का बाहर ही इंतजार कर रहा था कि तभी वो घर लौट आते हैं। चार्ली माइक को देख खुश हो जाता है। माइक चार्ली को हैलोवीन की फेयर में ले जाना चाहता था, पर क्रिस्टीन बोलती है कल तुम्हारी स्कूल है, तो वो उन लोगों को मना कर देती है। पर किसी तरह दोनों क्रिस्टीन को राजी कर फेयर में चले जाते हैं। कुछ दूर जाने पर चार्ली को कैमरा में भयानक सा भूत दिखाई देता है और वहीं पर वही गीत भी था। तभी चार्ली माइक को बोलता है कैन वी पे द गोस्ट। उसको चार्ली की बातें कुछ समझ नहीं आती। वो फेयर में घूमना जारी रखे हुए थे। फिर वो एक आइसक्रीम शॉप के पास पहुंच जाते हैं। माइक आइसक्रीम ले रहा होता है कि चार्ली अचानक से गायब हो जाता है, जबकि माइक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, फिर भी वो गायब हो चुका था। माइक उसको गायब हुआ देख घबरा जाता है और उसको सारी जगहों पर तलाश कर रहा था, पर वो कहीं नहीं मिलता। वहाँ पर ऑफिसर बोलता है कि शायद वो थककर घर चला गया होगा, तो माइक दौड़कर अपने घर जाकर उसको ढूंढता है, पर वो तो वहाँ भी नहीं होता। माइक क्रिस्टीन से पूछता है क्या वो घर आया था। क्रिस्टीन रिप्लाई करती है कि नहीं, वो घर नहीं लौटा। क्रिस्टीन बेहद गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वो अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं रख सका। काफी ढूंढने के बाद चार्ली का कोई पता नहीं होता, तो पुलिस भी वहाँ आ जाती है और छानबीन करने लगती है। क्रिस्टीन बेहद गुस्सा होती है क्योंकि उसको लग रहा था कि माइक की लापरवाही की वजह से चार्ली गुमा है। माइक भी हताश होकर बड़ी बुरी तरह रोने लगता है और रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। फिर उसको चार्ली के रूम से आवाजें आती हैं। वो ऊपर जाकर देखता है, रूम में कोई नहीं होता। फिर वो उसी खिड़की के बाहर देखता है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। फिर वो पलटता है कि चार्ली वहाँ था। उसको देख माइक बहुत खुश हो जाता है। चार्ली फिर माइक को बोलता है क्या खिड़की के बाहर उसको कुछ नजर आया, पर माइक बोलता है कि वहाँ कुछ नहीं दिखा मुझे। वो फिर से माइक को खिड़की के बाहर झांकने बोलता है। इस बार उसको बड़ी सी काली परछाई नजर आती है और उसको बड़ा भयानक सा शैतान भी दिखाई देता है। फिर अचानक माइक की नींद खुल जाती है। वो ये सब सपने में देख रहा होता है। अब कहानी आगे बढ़ जाती है। चार्ली को लापता हुए 1 साल होने के लिए 3 दिन बाकी थे और 3 दिन बाद वही हैलोवीन डे होने वाला था। इसी बीच माइक और क्रिस्टीन भी अब अलग हो चुके थे, पर अब भी माइक चार्ली को ढूंढना जारी रखे हुए था। चार्ली को अब भी वो बेहद याद किया करता। माइक ऑफिसर जॉर्डन के पास जाकर वहाँ हुए कई बच्चों के लापता होने की वजह पूछता है और 30 सालों में ये लगातार हो रहा था और सारे बच्चों की लिस्ट दिखाकर उस पर गुस्सा हो जाता है। लेकिन जॉर्डन उसको दिलासा देता है कि वो इस माजरे का हल ढूंढ कर ही रहेगा। फिर से वो शहर में जाकर चार्ली के पोस्टर लगा रहा होता है कि तभी उसको एक बस में चार्ली दिखाई देता है। वो किसी तरह उस बस में चढ़ जाता है, पर वहाँ चार्ली नहीं था। बस से वो एक बिल्डिंग देखता है, उस पर पे द गोस्ट लिखा हुआ था। उसको याद आ जाता है चार्ली ने गुम होने से पहले ये बात उससे कही थी। तो वो छानबीन करने के लिए उस बिल्डिंग के बेसमेंट में घुस जाता है। वहाँ पर बहुत सारे भिखारी रहा करते। वो उन लोगों से बिल्डिंग पर लिखी हुई पे द गोस्ट की बातें पूछता है, पर उसको उस बारे में कोई नहीं बता पाता। कि तभी वहाँ पर एक अंधा आदमी आता है कि तभी किसी की चीखने की आवाज आती है। माइक उस अंधे आदमी से पूछता है कि ये क्या था, जिस पर वो बोलता है ये आवाज हर बार हैलोवीन के पहले सुनाई देती है। माइक उस आदमी को वही पे द गोस्ट का मतलब पूछता है। फिर वो आदमी चार्ली को एक दीवार के पास ले जाता है जहाँ हर जगह पर पे द गोस्ट लिखा हुआ था। कि तभी हमको माइक के पीछे से बड़ा भयानक सा भूत दिखाई देता है और वो अचानक गायब भी हो जाता है।
इस सब के बाद माइक क्रिस्टिन से मिलता है और उसको ये सब के बारे में बताना चाहता था। क्रिस्टिन भी उसकी बातें सुनना चाहती थी। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। अब माइक क्रिस्टिन को पे द घोस्ट वाली बातों के बारे में बताता है और यही बात चार्ली ने गायब होने से पहले कही थी और बोलता है मुझे चार्ली बार बार नजर आता है, ऐसा लगता है शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। पर ये सब सुनने के बाद क्रिस्टिन गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि माइक बहाने बना रहा था और वही चार्ली के घूमने का जिम्मेदार है। कुछ देर बाद माइक चार्ली की वीडियो रिकॉर्डर ऑन कर उन लोगों की वीडियो देख रहा था। कुछ टाइम देखने के बाद वो रिकॉर्डर रख देता है पर वो रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो जाता है। माइक वीडियो में देखता है कि एक बड़ा सा घर है जहाँ बहुत सारे बच्चों को एक अजीब से कॉस्ट्यूम में रखा हुआ था। कुछ देखने के बाद वो डर के मारे रिकॉर्डर फेंक देता है। हम क्रिस्टिन को देखते हैं जो आराम कर रही होती है कि तभी उसको आवाजें आती है। वो बाहर आकर देखती है, उसको चार्ली की साइकिल अपने आप चल रही दिखाई देती है। ये देख वो डर जाती है। वो सीधे माइक के घर चली जाती है और उसको बोलती है कि वो सही कह रहा था, चार्ली हमको कुछ बताना चाहता था। फिर माइक उसको पिछले 3 सालों में गुमशुदा हुए बच्चों की लिस्ट बताता है। उसमें से एक बच्चे का नाम एलेक्सा था। वो उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं पर एलेक्सा का पिता डिप्रेशन में जा चुके थे और उन्होंने शराब पीना शुरू कर दी थी। फिर कुछ बातें करने के बाद वो बोलते हैं जो उसकी बेटी ने गुम होने से पहले कहा था, पे द घोस्ट, जिसके बाद वो गायब हो गई थी। पर 1 साल तक वो उनको बराबर नजर आया करती और उसकी आवाजें भी सुनाई देती। पर कुछ दिनों के बाद उसका दिखना बंद हो गया था। अब माइक ऑफिसर को सारी कहानी बताता है पर वो उस पर भरोसा नहीं करता। फिर भी वो बच्चों की गुमशुदा हुई लिस्ट को देखता है। उसमें 2 और बच्चे थे जिसका नाम मिया और पाब्लो था। वो उसी दिन गायब हुए थे जब चार्ली भी गायब हुआ था। जॉर्डन मिया की मॉम के पास मिलता है और वो बताती है कि उसके गुम हो जाने के बाद कई बार उन्होंने उसे देखा है और उसकी आवाजें भी सुनी है। वो कहा करती मुझे इस शैतान से बचा लो। तभी रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग जाती है पर जॉर्डन ने मिया की मॉम को बचा लिया था। दूसरी तरफ माइक के घर की लाइट भी चली जाती है। वो खिड़की के बाहर देखता है, उसको 3 बच्चे दिखाई देते हैं जो अजीब से कॉस्ट्यूम में होते हैं। फिर कुछ देर बाद वो भी गायब हो जाते हैं। वही उसको और भी बच्चे नजर आते हैं। माइक ये सारी बातें क्रिस्टिन को बताता है। क्रिस्टिन बोलती है शायद यहाँ कुछ है और बच्चे उन लोगों को बताना चाहते थे। अगले दिन क्रिस्टिन एक आत्मा से बातें करने वाली औरत को बुलाती है। वो चार्ली के रूम में देखती है पर उसको कुछ खास नहीं मिलता। वो खिड़की के पास खड़ी होकर देखती है, उसको वहाँ पर ढेर सारे बच्चे नजर आते हैं कि तभी खिड़की में बड़ी तेज हवा आकर उसको धक्का दे देती है और कोई चीज उसका गला दबा रही होती है और वो मारी जाती है। उसकी आंखों से धुआं आ रहा होता है। वो बुरी तरह से जल चुकी थी। माइक और क्रिस्टिन भी वही थे पर इससे पहले वो कुछ समझ पाते यह सारा हादसा हो चुका था। पुलिस भी वहाँ आ जाती है। माइक ऑफिसर को सारी बातें बताता है पर वो अब भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उल्टा ये सब का जिम्मेदार वो माइक को ही समझता था। रात हो जाती है। टैब भी अपने आप ऑन हो जाता है। उसपे वही पेंटिंग दिखाई देती है जो चार्ली ने बनाई थी, लेकिन इस बार उसकी पेंटिंग को गौर से देखने के बाद उसको पता चलता है कि उस पेंटिंग में एक बच्चा है जो उस परछाई के पीछे छुपा हुआ था, जो बिल्कुल चार्ली की तरह दिख रहा था। फिर माइक को भी कुछ आवाजें आती है। वो चार्ली के रूम में जाकर देखता है क्रिस्टिन का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो चार्ली की आवाजें बातें कर रही थी। वो बोलती है मुझे बहुत ठंड लग रही है पापा, मुझे बचा लो। क्रिस्टिन चाकू उठाकर अपने हाथ को काटने लगती है। माइक उसको रोक देता है। अचानक वो बेहोश हो जाती है। फिर होश में आने के बाद उसको कुछ नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। उसके हाथ पर एक निशान बन गया था। वो अब इस निशान की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हैना के पास आते हैं जो उस निशान पर रिसर्च कर बोलती है कि हैलोवीन की एक रात में एक आयरिश औरत को मार दिया गया था और उसके 3 बच्चों को जिंदा जला दिया था। जो शुरुआत में हमें सीन दिखाया गया था ये वही था कि उसके पड़ोसी ने उस औरत को मार दिया था। ये सब 1679 में हुआ था। पर मरने से पहले उसने कहा था कि वो हर साल हैलोवीन के दिन आएगी और जो भी उसके साथ और उसके बच्चों के साथ हुआ था वो इन सारी चीजों का बदला लेगी। और वो ऐसा ही कर रही थी। वो हर साल 3 बच्चों को अपने साथ ले जाया करती और जहाँ ये सब हो रहा था वहाँ आयरिश लोग भी रहा करते थे और हैलोवीन सेलिब्रेट किया करते थे। अब हम उसी साइकी की बॉडी को देखते हैं जिसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा होता है। उसमें पता चलता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से अंदर से जल चुकी थी। ये ऑफिसर सुन शॉक हो जाता है।
माइक अब वहाँ रह रहे आयरिश लोगों के पास जाकर देखता है वो लोग शैतान की पूजा कर रहे थे और बच्चे डॉल्स को आग में फेंक रहे थे ताकि वो औरत उन बच्चों को अपने साथ न ले जाए। अब दोनों एक औरत के पास आकर चार्ली के गुम होने के बारे में बताते हैं। फिर वो औरत एक रिंग दिखाकर बोलती है कि लेफ्ट वाला हिस्सा मून को दर्शाता है और जो राइट वाला हिस्सा है वो गोश्त का माना जाता है, और जो औरत कई सालों पहले मारी गई थी उसकी आत्मा अब भी बच्चों को उस तरफ ले जा रही थी, क्योंकि हैलोवीन की रात में इंसानी दुनिया और शैतानी दुनिया के बीच एक बॉर्डर खुल जाता है और वो औरत की आत्मा इस दुनिया में आ सकती थी। पर जो बच्चे इस साल गायब हुए थे उनका ही वापस लौटना मुमकिन था, तो उसको सारा काम खत्म कर बाउंड्री बंद होने से पहले इंसानी दुनिया में लौटना होगा, नहीं तो वहाँ फंस कर रह जाएगा। क्रिस्टीन उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ से वो शैतान इंसानी दुनिया में आया करती। फिर माइक को वो जगह याद आ जाती है जो उसी बिल्डिंग के बेसमेंट में थी जहाँ से उसको किसी की चीखने की आवाज आ रही थी। ये लोग जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हैना कॉल पर बताती है कि उस औरत का नाम उसको पता चल गया है। उसका नाम एरिस सॉफ्टविन था। जो औरत थी वो थोड़ी अलग तरह की पूजा किया करती, इसलिए सबको लगा कि वो एक चुड़ैल है। इसकी वजह से उसको और उसके बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया था, पर वो कोई चुड़ैल नहीं थी। पर जिस वजह से उसको मारा गया था अब वो वैसी ही बन चुकी थी और सबसे बदला ले रही थी। कुछ और बातें बता रही होती है कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर हैना पर शैतान हमला कर देता है और उसको भी मार देता है। माइक और क्रिस्टीन ठीक होते हैं, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को आगे जाने से रोक दिया था। पर उन लोगों को किसी भी तरह आधी रात होने से पहले सारा काम कर कर लौटना था। माइक किसी तरह उन लोगों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और उसी बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां से उसे आवाज सुनाई देती है। वहां सिर्फ वही अंधा आदमी होता है, बाकी सब लोग वहां से जा चुके थे क्योंकि ऐना की आत्मा के आने का समय हो चुका था। माइक पूछता है मुझे वो रोने वाली औरत कहाँ मिलेगी। वो आदमी उसको एक ब्रिज के पास ले जाता है जहाँ पर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था। वो बोलता है उसको सारे काम कर कर आधी रात से पहले लौटना होगा, नहीं तो वो वहाँ पर फंस कर रह जाएगा और कभी लौट नहीं पाएगा। माइक बड़ी मुश्किल से ब्रिज की दूसरी तरफ चला जाता है। उसको वही घर नजर आता है जिसमें ढेर सारे बच्चे होते हैं। वो चार्ली को आवाजें देता है पर सारे बच्चे अपने अपने हाथ उठा लेते हैं क्योंकि सारे बच्चे अपने अपने घर जाना चाहते थे। माइक बच्चों के बीच से जा रहा होता है कि माइक का हाथ एक बच्चे को लग जाता है पर उसका हाथ आर पार हो जाता है। इसका मतलब सारे बच्चे मर चुके थे। लेकिन अचानक एक बच्चा माइक का हाथ पकड़ लेता है। ये चार्ली था। उसको देख माइक बहुत खुश हो जाता है। वो अब भी जिंदा था पर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं कि मिया और पाब्लो भी आ जाते हैं। सारे मिलकर वहां से बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी एनी की आत्मा आ जाती है और वो माइक को बाहर जाने से रोक रही थी। पर अब जितने बच्चे मर चुके थे उनकी आत्मा ने उस चुड़ैल को पकड़ लिया था क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये लोग वहां से बाहर निकल जाए। माइक और तीनों बच्चे किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस घर से बाहर निकल आते हैं और वक्त खत्म होने के पहले वो इस सारी दुनिया में लौट आते हैं। तभी उस दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता भी बंद हो गया था। चार्ली अपने घर लौटता है। क्रिस्टीन चार्ली को देख बेहद खुश हो जाती है, पर अब चार्ली के साथ जो कुछ भी हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं था। उसको सिर्फ पिछले साल का हैलोवीन डे याद था और उसको लग रहा था कि वो हैलोवीन डे मनाकर घर लौटा था। साथ ही साथ मिया और पाब्लो भी अपने घर लौट गए थे, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। हम वही बड़े से गीत को देखते हैं, यानी एनी की आत्मा अब भी जिंदा थी। हम ऐना की डेड बॉडी को देखते हैं जिसकी आंखें फूल गई थी और उसका चेहरा भी पूरी तरह बदल चुका था। उसके आसपास 3 गीत बैठे हुए थे और उसके अंदर अब ऐना की आत्मा आ चुकी थी। फिर यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।